हारा वही जो लड़ा नहीं, क्योंकि हारते वही है मेरे प्रिय साथियों जो लड़ते नहीं। इसलिए दोस्तों आपको अपनी गंदी हालातों से लड़नी है, आपको गरीबी से लड़नी है, आपको मुसीबतों से लड़नी है, आपको संकटों और दुखों से लड़नी है, और फिलहाल के लिए आपको बोर्ड एग्जाम से लड़नी है, ठीक है। क्योंकि हारते वही हैं जो लड़ते नहीं। इसलिए दोस्तों जीतने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा हर चीज़ों से, हर मुसीबतों से लड़ना पड़ेगा दोस्तों। ये आपकी आज का मोटिवेशनल लाइन था प्रिय दोस्तों, ये आज की आपका मोटिवेशनल लाइन था। आज हम सीखेंगे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज हम लोग सीखेंगे पत्र लेखन के बारे में। पत्र लेखन को हम लोग सीखेंगे, और एक ही वीडियो में दोस्तों औपचारिक पत्र यानी कि पिताजी माताजी और मित्र के पास लिखने के लिए पत्र, और एक अनौपचारिक पत्र था वो, एक औपचारिक पत्र जो प्रिंसिपल के पास यानी कि प्रधानाचार्य के पास, नगर पालिका के पास, थानाध्यक्ष के पास, बैंक मैनेजर के पास जो पत्र लिखना होता है वो भी पत्र। दोनों टाइप का पत्र, औपचारिक और अनौपचारिक, दोनों टाइप के पत्र को दोस्तों हम एक ही वीडियो में सीखने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं दोस्तों कि आपको इस वीडियो के बाद आपको पत्र लिखना सीखना बहुत अच्छी ढंग से आ जाएगी दोस्तों, बहुत प्यारे ढंग से। इसलिए मैं आपको अंत तक बनने रहने के लिए इस वीडियो में आग्रह करना चाहूंगा। तो दोस्तों आइए हम सीखते हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन सबसे पहले मैं पत्र लिखाने के सबसे पहले मैं आपको सिखाना चाहता हूँ दोस्तों कि आखिर ये पत्र होता क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि पत्र क्या होता है। दोस्तों आप पत्र लिखते होंगे ना, तो पत्र लिखते हैं दस्तावेज, लिखित दस्तावेज जो संचार का काम करता है, मतलब संदेश को आदान प्रदान करने वाली लिखित दस्तावेज को हम पत्र कहेंगे, ठीक है ना दोस्तों। संचार का माध्यम है ये, समाचार को पहुंचाने का एक माध्यम है पत्र। लेकिन कैसा माध्यम है भैया? लिखित माध्यम है पत्र। और अगर पत्र की हम विशेषता को जानने की कोशिश करें प्यारे दोस्तों, तो पत्र की विशेषता मुख्य रूप से 4 होती है। अगर ये 4 विशेषता को अगर हम किसी भी पत्र में पिरो दें ना, तो पत्र काफी आकर्षण और प्रभावी बन जाता है दोस्तों। ये 4 विशेषताएं। पहली विशेषता है भैया पत्र की सरलता। हम पत्र की सरलता पर ध्यान देंगे। जो भी पत्र लिखेंगे सरल भाषा में, सरल शब्दों में लिखेंगे, सरल रूप में लिखेंगे जी। दूसरा है पत्र की अस्पष्टता, मतलब हम जो भी लिखेंगे पत्र में, एक बात, जो भी बात लिखेंगे करेंगे, हम बात को स्पष्ट करेंगे ना, स्पष्ट बात लिखेंगे। और तीसरी बात है निश्चितता, मतलब दोस्तों कि जो भी हम पत्र लिखेंगे, जो भी शब्द का प्रयोग करेंगे वो निश्चित शब्दों का प्रयोग करेंगे, अनिश्चयवाचक शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे कि थोड़ा बहुत, थोड़ा सा छुट्टी दे दें, बहुत सा छुट्टी दे दें, या फिर कह लीजिए कि कुछ दे दीजिए पैसा। इन सारी शब्दों को प्रयोग नहीं करेंगे। जो भी बात को प्रयोग करेंगे, जो भी शब्दों का प्रयोग करेंगे प्यारे दोस्तों, वो आप निश्चित शब्दों का प्रयोग करेंगे, यानी निश्चितता का प्रयोग करेंगे। और लास्ट है आपका शिष्टता। ध्यान रखेंगे दोस्तों, शिष्टता मतलब संस्कारी शब्द का प्रयोग, व्यवहारिकता का प्रयोग करना है आपको, है ना। छुट्टी अगर मांगना है प्रधानाध्यापक के पास, तो आपको कहना है कि कृपा आपसे अनुरोध है, विनती है कि आप, है ना, हमारी छुट्टी देने का कृपा करें, कष्ट करें। इन्हें कहेंगे अपने, ये शिष्टा वाली बात होगी। अगर ये कह दिए हमरा 2 दिन की छुट्टी चाहिए, जैसे दीजिए आप, लेकिन दीजिए, ये आपका शिष्टा का बोध नहीं होता है। शिष्टा का बोध होता है नम्रता और दीनता से मांगना छुट्टी। ये आपका पत्र का 4 गुण लक्षण हो गया दोस्तों। पहला सरलता, दूसरा स्पष्टता, तीसरा निश्चितता, और चौथा शिष्टता जी। ये आपका 4 पत्र का क्या हो गया, गुण हो गया या लक्षण कर लीजिए। इन चीजों को पिरोने से हमारा जो है दोस्तों, ये क्या, पत्र बहुत आकर्षित बनता है। अब हम लोग सीखेंगे पत्र के बारे में। भैया ये पत्र को हम जब हम पत्र को हम देखते हैं ना, तो पत्र तो बहुत तरह होता है। मम्मी के पास, पापा के पास, दीदी के पास, मित्र के पास, प्रधानाचार्य के पास, नगर पालिका के पास, थानाध्यक्ष के पास, बहुत तरह के पास पत्र लिखना, बहुत आदमी है ना। तो उन सारे पत्र को लिखने के लिए इसको 2 फॉर्मेट बनाए गए और 2 भागों में पत्र को बांट दिया गया। ये 2 भाग हैं, कौन कौन से भैया? तो ये 2 भाग है, आप लोग सीखने की कोशिश करिएगा। 2 भागों हैं, 2 भागों में बांट के। पहला भाग का नाम है जी औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र 2 प्रकार के, औपचारिक पत्र 2 तरह से पत्र लिखता है, और एक अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र, ध्यान से दोस्तों, ध्यान से समझते चलिएगा। अनौपचारिक पत्र, एक औपचारिक पत्र, एक अनौपचारिक पत्र। जो पत्र ऑफिशियल वर्क के लिए लिखा जाता हो, जो पत्र किसी पद पे बैठे लोगों के पास लिखा जाता हो, जो पत्र किसी आग्रह के लिए लिखा जाता हो, वो पत्र औपचारिक पत्र कहलाता है। जैसे आप लोग लिखते होंगे प्यारे दोस्तों, आप लोग पत्र लिखते होंगे प्रधानाचार्य के पास, प्रधानाध्यापक के पास, तो प्रधानाध्यापक के पास आपका औपचारिक पत्र हो गया। आप लोग लिखते होंगे बैंक मैनेजर के पास,
बैंक मैनेजर बोले तो शाखा प्रबंधक मैनेजर के पास, तो ये आपका औपचारिक पत्र हो गया। आप लोग लिखते होंगे नगर पालिका के पास, नगर पालिका के पास, तो ये आपका औपचारिक पत्र हो गया। औपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा। जो भी किसी पद पे बैठे लोग हैं ऑफिशियल वर्क के लिए, सेवाओं के लिए, तो ये आपका औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है जी। प्रधानाध्यापक औपचारिक पत्र के अंतर्गत, बैंक मैनेजर, नगर पालिका औपचारिक, थानाध्यक्ष कुछ भी। अनौपचारिक पत्र में कुछ नहीं होता है जी। बस अगर आप सगी संबंधियों के पास लिखेंगे संगी संबंधियों, यानी कि रिश्तेदारों के पास, संबंधियों, रिश्तेदारों के पास, रिश्तेदारों के पास या पत्र लिखेंगे या मित्र के पास आप पत्र लिखेंगे दोस्तों, तो ये आपका अनौपचारिक पत्र। बस इतना है, बस इतना है। औपचारिक पत्र पद पे बैठे लोगों के पास लिखेंगे, अनौपचारिक पत्र सगे संबंधी रिश्तेदारों या मित्र के पास लिखेंगे तो अनौपचारिक पत्र। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोनों दो फॉर्मेट होता है, इसका लिखने का तरीका अलग होता है और इसका लिखने का तरीका यानी कि फॉर्मेट अलग होता है। दोनों सीखेंगे आप इस वीडियो में जी, दोनों भी इस वीडियो में सीखेंगे, ध्यान से समझेंगे ना। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। प्रधानाचार्य के पास दो तरह से प्रश्न हिंदी में ज्यादा पूछा जाता है पत्र लिखने। पहला तो छुट्टी के लिए मैं सिखाना चाहता हूँ आपको। छुट्टी हेतु पहले छुट्टी मांगने के लिए लिखा जाता है जी प्रधानाचार्य। दूसरा लिखा जाता है शुल्क माफ करने हेतु, चाहे कुछ भी शुल्क हो, शुल्क माफ के लिए दो पत्र लिखा जाता है। बैंक मैनेजर पर खाता खुलवाने के लिए एक आता है प्रश्न, खाता खुलवाने के लिए, और नगर पालिका को स्वास्थ्य सुविधा देख करके, स्वास्थ्य सुविधा के लिए। ख्याल रखेंगे जी, ख्याल रखेंगे कि प्रधानाचार्य के पास दो तरह से पत्र आता है, और कई हो सकता है लेकिन मुख्य रूप से दो तरह से आता है आपका एग्जाम के दृष्टि से। एक छुट्टी हेतु तो प्रधानाचार्य के पास पत्र लिखे, शुल्क माफ करने हेतु तो प्रधानाचार्य के पास पत्र लिखे, हो गया ना। बैंक मैनेजर के पास खाता खुलवाने हेतु बैंक मैनेजर के पास एक पत्र लिखे, और अपने अपने गांव मोहल्लों की नली गली की साफ हेतु या कुछ भी सफाई हेतु नगर पालिका के पास पत्र लिखे। ओके, ये आपका टाइप आएगा। और इन लोगों के पास तो आप लोगों को पता होगा, मैं सब सिखाऊंगा, अभी ध्यान से सीखते जाइए, सीखते जाइए। अब ध्यान से दोस्तों देखो, ध्यान से मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ये आपका 10th 12th इंटर का है, मैं इसको भी मिटा देता हूँ। अब ध्यान से सीखें। आप सबसे पहले सीखेंगे औपचारिक पत्र, जो किसी पद पर बैठे लोगों के पास लिखा जाता है। औपचारिक पत्र लिखने का फॉर्मेट, फॉर्मेट बोले तो एक तरह से तरीका, फॉर्मेट तरीका। सबसे पहले आपको दोस्तों, सबसे पहले ना आपको सीखिएगा ध्यान से, ये सीख गए, लिखना सीख गए जी। पहला में आपको औपचारिक पत्र लिखने में सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में। बोलिए लिख देंगे कि नहीं, बोलिएगा यस, यस भैया सर लिख देंगे। दूसरा में आपको लिखना है श्रीमान, 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 श्रीमान। और तीसरा में आपको लिखना है जी, तीसरा में आपको लिखना है नाम या पद का नाम। नहीं, नाम नहीं लिखेंगे आप, पद का केवल नाम लिखेंगे, पद का नाम। चौथा में आप लिखेंगे, जब पद का नाम लिख देंगे तो चौथा में आपको लिखना है स्थान का नाम, कि वो आदमी रहता कहाँ है, यानी कि स्थान का नाम। जब आप स्थान का नाम लिख देंगे जी, तो पांचवा में आपको विषय लिखना है, कि आप जब पत्र लिख रहे हैं तो किस विषय में लिख रहे हैं, क्या कारण है। छठा में आप विषय लिखेंगे तो संबोधित करेंगे जी, संबोधित करेंगे, यानी संबोधन करेंगे। और संबोधन में आपको शब्द का प्रयोग करना है महाशय या महोदय, कुछ नहीं प्रयोग कर देंगे। सातवां में आपको दो पैराग्राफ बनाना है, पहले सातवां में आपको एक लाइन लिखना है, सविनय निवेदन, ये तो लिख देंगे आप ना, सविनय निवेदन है कि लिख देंगे ना, बोलिए हाँ लिख देंगे जी। और आठवां में आपको तो पैराग्राफ बनाना है, जिसको मेन बॉडी पार्ट कहते हैं हम लोग, मेन बॉडी पार्ट। मेन बॉडी पार्ट को आपको दो भागों में बांट देना है जी, दो भागों में बांट देना है। मेन बॉडी पार्ट जो बीच में है, इसको दो भागों में बांटना है। इसमें पहला भाग में आपको कारण देना है पत्र का, और दूसरा भाग में आपको अनुरोध करना है, पत्र की पूरी के लिए अनुरोध करना है जी, अनुरोध करना है। और लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको धन्यवाद देना है, और धन्यवाद देकर के 10वां में आपको पता लिख देना है अपना। बस आपका फॉर्मेट लिखा गया, किसका,
औपचारिक पत्र, फॉर्मेट लिखा गया मतलब आपका पत्र लिखा गया जी। चलिए मैं आपको एक प्रश्न देता। अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखे जिसमें 2 दिनों की छुट्टी की मांग हो। अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखे जिसमें 2 दिनों की छुट्टी की मांग हो। कुछ नहीं करना है जी, सबसे पहला मैं आपको क्या लिखना है, सेवा में। सबसे पहला मैं आपको लिखना है जी सेवा में, और लिखने का तरीका देख लीजिए, सेवा में सबसे ऊपर लिखाता है और कॉमा देने के बाद दूसरा में क्या लिखना है जी, आप बोलेंगे श्रीमान लिखना है भैया, तो श्रीमान लिख दिए हमने, श्रीमान लिख दें, श्रीमान लिख दिए ना। तीसरा में क्या लिखना है, श्रीमान। तीसरा में लिखना है पद का नाम, किसके पास आप प्रश्न, मैंने क्या बोला था कि 2 दिनों की छुट्टी के लिए अपने प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखें, तो प्रधानाध्यापक का पद का नाम लिखेंगे, यानी सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, अध्यापक, इनको सम्मान करने के लिए पीछे हम लगा देंगे महोदय। बोलिए इतना लिखाएगा कि नहीं, बोलेगा यस भैया लिखा जाएगा। पहले सेवा में, उसके बाद श्रीमान, और तीसरा में किसके पास पत्र लिख रहे हैं उसका नाम, हम प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्रधानाध्यापक, और लास्ट में महोदय जोड़ेंगे जी, लास्ट में महोदय जोड़ेंगे। उसके बाद फिर पद का नाम हो गया, उसके बाद फिर स्थान का नाम लिखना है। बताइए प्रधानाध्यापक कहाँ रहेंगे, बताइए जरा कहाँ रहेंगे, तो बोलेंगे हम भैया स्कूल में प्रधानाध्यापक रहते हैं, तो अपना स्कूल का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया, स्कूल का नाम +2 उच्च विद्यालय, +2 उच्च विद्यालय जहानाबाद, +2 उच्च विद्यालय जहानाबाद, देखिए यहाँ पे स्थान हो गया। उसके बाद फिर +2 उच्च विद्यालय जहानाबाद देखिए। उसके बाद फिर आपका स्थान का नाम, फिर विषय लिखना है, यहाँ पे आपका विषय, यहाँ पे आपका विषय लिखना है। विषय किसके लिए बोला था, 2 दिनों की छुट्टी के लिए, तो लिखिए यहाँ पे विषय, आपका प्रश्न रहता है, ध्यान देंगे। विषय कहाँ, आपको विषय खुद नहीं बनाना है, विषय प्रश्न में रहता है। प्रश्न कहेगा कि 2 दिनों की छुट्टी के संबंध में प्रधानमंत्री, तो विषय में लिखेंगे 2 दिनों की छुट्टी। प्रश्न में रहेगा कि शुल्क माफ करने के लिए पत्र लिखे, तो विषय में लिखेंगे तो शुल्क माफ करने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा होगा जी। आपका प्रश्न क्या था, 2 दिनों की छुट्टी के संबंध में प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखें, तो विषय में लिखेंगे 2 दिनों की छुट्टी हेतु या संबंध में, कुछ भी। उसके बाद विषय हो गया, तो यदि संबोधन करना है क्या लिखना है, फिर महाशय लिख दूं क्या, महाशय लिख दिया, महाशय। महाशय देने के बाद कॉमा लिखने हैं, और शतमा में क्या लिखना है जी, सविनय, पैराग्राफ चेंज करते हुए, सविनय निवेदन है कि, इतना लिख देंगे ना। अगर आप चाहेंगे और लॉन्ग करना तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का एक छात्र हूँ, मेरा नाम ये है, अगर बढ़ाना है तो, लेकिन वो नहीं, उससे कोई ज्यादा कुछ होगा नहीं। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, सविनय निवेदन है कि, उसके बाद फिर अपना कारण दीजिएगा। मेन बॉडी पार्ट, यही मेन बॉडी पार्ट है। पहला पार्ट में आप क्या लिखेंगे, कारण, किसका कारण भैया, अब क्या किस विषय में पत्र लिख रहे हैं, छुट्टी मांगने के विषय में, तो छुट्टी मांग रहे हैं आप, तो क्या कारण है कि आप छुट्टी मांग रहे हैं, तो वही कारण आपको लिखना है कि मैं बुखार से पीड़ित हूं और बुखार के प्रभाव से मैं विद्यालय में नहीं आ सकता हूं, मैं बुखार से पीड़ित हूं और बुखार के प्रभाव से मैं आपके विद्यालय में नहीं आ सकता हूँ, या कोई भी कारण, मैं अपने बड़े भैया के शादी में पटना जा रहा हूँ जिसके चलते मैं इतना तारीख से इतना तारीख तक नहीं आ सकता हूँ, या नहीं आने में असमर्थ हूँ, कुछ नहीं। पहला मैं कारण दे दिया ना, किसके लिए भैया, छुट्टी के लिए। अब दूसरा में जब कारण दे दिए तो आपको छुट्टी चाहिए ना, तो अनुरोध कीजिएगा ना, शिष्टता का, याद कीजिए शिष्टता का प्रयोग करना है। आप ऐसे नहीं करना कि छुट्टी देवे कि न देवे, है ना, ऐसे नहीं करना है, आपको शिष्टता का प्रयोग करना है प्यारे दोस्तों, शिष्टता का प्रयोग करना है। तो आप दूसरा पैराग्राफ चेंज करते हैं, पहला पैराग्राफ में आपका कारण हो गया, ये आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ किसका हो गया, कारण का, कारण आपको देना है। उसके बाद फिर यहां से पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखेंगे अतः, है ना, क्या लिखेंगे जी, अतः श्रीमान से अनुरोध है कि हमें 2 दिन की छुट्टी देने का कष्ट करें, कुछ भी, यानी यहाँ पे आपको करना है अनुरोध, क्या करना है जी, अनुरोध, और लास्ट में आपको यहाँ पे धन्यवाद देना है, और धन्यवाद देने के बाद आपका अपना पता लिख देना है जी, आपका अपना पता लिख देना, नाम, या फिर आपका आज्ञाकारी छात्र पहले लिखेंगे ना, आपका विश्वासी छात्र या छात्रा, नाम लिखेंगे अपना, वर्ग लिखेंगे, वर्ग क्रमांक लिखेंगे और दिनांक लिखेंगे, बस। बोलिए लिखाएगा कि नहीं, नहीं लिखाएगा ना, अच्छा कोई बात नहीं,
एक बार मैं दही चीनी का चलाना चाहूंगा। देखिए, कोई भी आपको औपचारिक पत्र लिखना हो, चाहे वो प्रधानाध्यापक के पास हो, चाहे वो बैंक मैनेजर के पास हो, चाहे वो थानाध्यक्ष के पास हो, ये फॉर्मेट अपनाएगा। सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में, दूसरा में आपको श्रीमान, तीसरा में आपका किसके पास पत्र लिख रहे हैं उसका नाम, उसका पद का नाम, हाँ ठीक है, पद का नाम। चौथा में आपको आदमी रहता कहाँ है जिसके पास आप पत्र लिख रहे हैं उसका स्थान का नाम, कि रहता कहाँ है। और पांचवा में आपको विषय का नाम लिखना है कि आप किस विषय में पत्र लिख रहे हैं भैया, विषय का नाम लिखना है। छठा में आपको संबोधन करना है महाशय लगा करके, और फिर करना है कि सविनय निवेदन है कि, और फिर आठवां पार्ट में आपको, आठवां नंबर में आपको मेन बॉडी पार्ट लगाना है। मेन बॉडी पार्ट ये बोला, मेन बॉडी पार्ट होता है ये पत्र का, मेन बॉडी होता है ये, और मेन बॉडी होता है, मेन बॉडी को दो भाग में बांट देना है, जिसमें पहला भाग में आपको अपने विषय का कारण देना है कि आप क्यों एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसका कारण देना है, और दूसरा पैराग्राफ में आपको कारण के निवारण के लिए, कारण सुलझ जाए उसके लिए आपको अनुरोध करना है ना महाशय, हम गरीब आदमी, हमारे शुल्क माफ कर दीजिए महाशय, हम बुखार से पीड़ित हैं इसलिए हम आपके विद्यालय में आने में असमर्थ हैं, है ना, अनुरोध करना है जी। अनुरोध करने के बाद लास्ट में आपको जब मिल जाए ना तो धन्यवाद कर देना है और अपना पता लिख देना है। इस तरह से आपका पत्र लिखा जाएगा जी। लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? मान लीजिए मैं आप दूसरा प्रश्न मैं करता हूँ, आप लिख सकते हैं प्रश्न। मैं लिखा हूँ कि शुल्क माफ करने के संबंध में अपने प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखें। शुल्क माफ, परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में अपने प्रधान, सपोज मैं पत्र लिख रहा हूँ परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में, तो मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ। गरीब आदमी नहीं शुल्क माफ करने के लिए लिखेगा जी पत्र, नहीं तो राजा आदमी के लिए क्या शुल्क है, तो तुरंत दे देगा, है ना। तो गरीब आदमी है इसलिए शुल्क, परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में वो पत्र लिख रहा है। चलिए प्रश्न हो गया कि परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखे। प्रश्न लिख लेना आप लोग। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, बस यही फॉर्मेट। सबसे पहले सेवा में लिख दिया श्रीमान, उसके बाद फिर श्रीमान लिख दिया जी। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, पहला में आपको सेवा में लिखना है, दूसरा में श्रीमान लिखना है, तीसरा में पद का नाम लिखना है ना, और चौथा में आपको स्थान का नाम लिखना है, पांचवा में आपको विषय का नाम लिखना है। देखिए वहां पे पांचवा विषय, और छठा में आपको संबोधन करना है, सातवां में आपको सविनय निवेदन है कि लिखना है, और आठवां में आपको कारण लिखना है। आठवां के ए में आपको आपको कारण लिखना है, और आठवां के बी में आपको निवारण लिखना है, और नौवां में आपको धन्यवाद लिखना है, और 10वां में आप अपना पता लिख दीजिएगा। देखिए फिर से तो लिखेंगे, पहला में सेवा में, और उसके बाद श्रीमान, और कहाँ लिखना है शुल्क माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक के पास में, तो लिखेंगे प्रधानाध्यापक महोदय। प्रधानाध्यापक रहेगा कहाँ, स्थान का नाम, तो स्कूल में तो अपना स्कूल का नाम प्लस 2 विद्यालय, काको जाना कुछ भी, पटना गया कुछ भी। विषय, फिर चौथा में क्या लिखेंगे, पांचवा में क्या लिखेंगे, विषय यहाँ पे क्या हो जाएगा, किस लिए प्रश्न विषय कहाँ रहेगा भैया, प्रश्न में। एग्जाम में जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो प्रश्न विषय का अपने से नहीं बनाना है, प्रश्न पढ़िएगा, प्रश्न में रहता है विषय। विषय में क्या कर रहा था कि अपने परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में अपने प्रधानाचार्य के पास पत्र लिखें। यहाँ पे क्या लिखेगा विषय में, परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में, परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में, आपको स्क्रीन पर शायद दिखाई दे रहा होगा, लिख सकते हैं परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में। विषय में क्या लिखेगा, परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु या परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में। उसके बाद वही छठा वाला महाशय, सातवां वाला सविनय निवेदन है कि, और फिर कारण देना है जी कि आप क्यों परीक्षा शुल्क माफ करवा रहे हैं। फिर दूसरा में अनुरोध करना है जी, फिर आप धन्यवाद करिएगा जी, फिर अपना पता दे दीजिएगा जी। चलिए मैं करता हूं ना, आप बड़े भैया ना, देखिए सविनय निवेदन है कि मैं, कारण दीजिएगा शुल्क माफ करने के लिए, मैं आपके विद्यालय का एक निर्धन छात्र हूं, एक गरीब छात्र हूं, मेरे पिताजी की आय बहुत कम है। अगर आप ज्यादा नहीं करना चाहेंगे, छोटा तब, मेरे पिताजी की आय बहुत कम है, अगर इतना ही, बस इतना ही काफी, मेरे पिताजी की आय बहुत कम है, अतः श्रीमान से अनुरोध है कि हमारी इस निर्धनता पर, हमारी इस गरीबी पर दया करके हमारी परीक्षा शुल्क माफ करने का कृपा करें। मैं इसके लिए आपका सदा आभारी रहूंगा, मैं इसके लिए आपका सदा आभारी रहूंगी। आपका विश्वासी छात्र या छात्रा, नाम, वर्ग। लिखाएगा कि नहीं बोलिए, लिखाएगा ना, बिल्कुल लिखाएगा दोस्तों, बिल्कुल लिखाएगा। उसी तरह से मान लीजिए कि आपका प्रश्न आ गया, एक और प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न है कि खाता खुलवाने हेतु बैंक मैनेजर के पास एक पत्र लिखें। खाता खुलवाने हेतु कोई भी मैनेजर आए ना, कोई भी पद पे बैठे लोग आए ना, सब इसी तरह से लिखाएगा जी, सब इसी तरह से लिखाएगा, है ना। बैंक मैनेजर के पास एक पत्र लिखे खाता खुलवाने के संबंध में, वही वाला, पहला सेवा में, दूसरा में श्रीमान, तीसरा में पद का नाम। तो कहाँ किसके पास पत्र लिख रहे हैं, बैंक मैनेजर ना, तो यहाँ पे श्रीमान प्रधानाध्यापक की जगह क्या लिखेंगे, बैंक मैनेजर,
प्रधानाध्यापक के पास बैंक मैनेजर और महोदय, बैंक मैनेजर महोदय। चौथा में आपका जगह का नाम लिखना है, तो बताइए बैंक मैनेजर कहाँ रहता है? बैंक में रहता है जी। तो यहाँ पे लिखेंगे पीएनबी बैंक या स्टेट एसबीआई बैंक, काको जहानाबाद, कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे जगह का नाम। उसके बाद विषय, विषय में प्रश्न में ना बोले थे, विषय क्या कर रहा है? खाता खुलवाने के संबंध में। विषय में लिखेंगे खाता खुलवाने हेतु या खाता खुलवाने के संबंध में। उसके बाद फिर महाशय, महाशय क्या लिखेंगे? महाशय। और उसी वाला शब्द निवेदन है कि, पहले में कारण देंगे कि खाता बंद हो गया है, तो खाता बंद कैसे हो गया, तो क्या क्या हो रहा है, और अंत में हम अनुरोध करेंगे और सट्टा कर देंगे। देखिए शब्द निवेदन है कि मैं आपका बैंक का एक विश्वसनीय ग्राहक हूं, मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा। मैं आपके बैंक का एक विश्वसनीय ग्राहक हूं। मेरा खाता कई दिनों से बंद है। बंद होने के चलते मैं आपके बैंक की सेवाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, साथ में लेन देन की क्रियाएं भी बंद है। तो महाशय, बस हो गया ये आपका कारण। अतः महाशय हमारी खाता पुनः खोलने का कष्ट करें, इसके लिए मैं आपका सदाभारी रहूंगा। धन्यवाद महाशय। आपका विश्वासी ग्राहक, नाम, अकाउंट नंबर, बैंक नाम, खत्म कहानी जी, खत्म कहानी। उस तरह से नगर पालिका आ जाए, नगर पालिका में भी वैसे लिखाएगा हमारे स्वास्थ्य के लिए, तो सेवा में श्रीमान नगर पालिका महोदय, अपना नगर पालिका नगर पंचायत का नाम कुछ भी दे दीजिएगा। विषय स्वास्थ्य हेतु या गली नली सफाई हेतु। महाशय से निवेदन है कि मेरे गांव का कचरा बचड़ा कुछ भी हो, कारण दीजिएगा। लास्ट में उससे अनुरोध कीजिए कि आकर के सफाई करवाइए। सुट्टा, ये आपका औपचारिक पत्र हुआ जी। कोई डाउट है तो आप कमेंट में करके बताएंगे जी कि औपचारिक पत्र लिखने में भैया डाउट है। कोई भी औपचारिक पत्र, चाहे वो थाना अध्यक्ष क्यों ना हो, चाहे वो बैंक मैनेजर ही क्यों ना हो, चाहे वो प्रधानाचार्य की ही क्यों ना हो, बोलिए औपचारिक पत्र खत्म हो गया ना? हो गया होगा जी, हो गया होगा। मेरे उम्मीद करता हूँ आप लोग जैसा महारथी छात्र के कि आप लोग सीख पा रहे होंगे और सीख गए होंगे जी। ये आपका औपचारिक पत्र। मैं आप अनौपचारिक पत्र सिखाना चाहूंगा जी। अनौपचारिक पत्र ध्यान से सीखते चलेंगे, ध्यान से सीखते चलेंगे और लिखना नहीं भूलेंगे। ये आपको फॉर्मेट है, यही फॉर्मेट ख्याल रखेंगे, सब लिखाएगा जी। चलिए अब आपको मैं अनौपचारिक पत्र सिखाना, अनौपचारिक पत्र सिखाना, सीखते चलेंगे। कौन पत्र? अनौपचारिक पत्र, वैसा पत्र जो सगी संबंधियों, रिश्तेदारों, मित्र के पास लिखा जाता हो, अनौपचारिक पत्र कहलाता है। इसका भी फॉर्मेट होता है, इसका भी लिखने का तरीका होता है जी। पहला में भेजने वाले, जो आप पत्र लिखेंगे यानी पत्र लिखने वाले, भेजने वाले का पता, भेजने वाले का पता लिखना है, पता नहीं पता। दूसरा में आपको क्या करना है? संबोधन करना है, संबोधन करना है। अगर बड़े लोग हैं तो संबोधन करेंगे आदरणीय जैसे शब्द से, आदरणीय या पूजनीय, आदरणीय या पूजनीय। अगर मित्र है तो उनको प्रिय कह सकते हैं। बराबरी का छोटा भाई है तो प्रिय भाई, प्रिय को पुकार सकते हैं। तीसरा में आपको दोस्तों क्या करना है ना, कि तीसरा में आपको एक नमस्कार या प्रणाम करना है। तीसरा में आपको नमस्कार या प्रणाम, नमस्कार बराबरी वाले लोगों को किया जाता है, प्रणाम बड़े लोगों को। और चौथा में एक बात लिखना है सभी लेटर में कि मैं यहाँ कुशल, मतलब बढ़िया, अच्छा, कुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप या तुम भी कुशल होंगे या होंगे। ये हो गया। पांचवा में आपको पत्र का कारण लिखना है। और छठा में आपको फिर से क्या कर लेना है?
समाचार पूछकर प्यार देना है जी। समाचार पूछना है, ओके, समाचार पूछना है। और 7वां में आपको एक लाइन सभी में लिखना है कि बड़ों का मेरा प्रणाम और छोटे को प्यार। बड़े को मेरा प्रणाम और छोटे को प्यार, ये लास्ट में लिखना है। अब मैं पत्र दिखाता हूँ, जैसे मैं एक प्रश्न आपको दिखाता हूँ, लिखिएगा कि अपने पिता के पास एक पत्र लिखें जिसमें कुछ रुपयों की मांग हो। प्रश्न लिखेंगे भैया अपने कॉपी में, अपने पिता के पास एक पत्र लिखें जिसमें कुछ रुपयों की मांग हो। आप सपोज आप हॉस्टल में पढ़ रहे हो और आपको रुपया की काम आ गई, चाहे वो पुस्तक लेना हो, चाहे वो किसी प्रकार की चीजें, तो आप अपने पिता के पास एक पत्र लिखिए जिसमें कुछ रुपयों की मांग हो, लिख दीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले भैया ना आपको लिखना पड़ता है भेजने वाले का पता। मैं इसको मिटा दूं, ठीक। सबसे पहले भेजने वाले का पता लिखना। हम लिख रहे हैं ना, तो आप बोर्ड एग्जाम में पता लिखेंगे, तो बोर्ड एग्जाम का एक नियम है कि घर वाला पता नहीं देना है, बोर्ड एग्जाम का पता लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप ना परीक्षा केंद्र में, तारीख दे देंगे जी। मान लीजिए आपका 1 फरवरी 2023 लिख दिए। उसके बाद फिर संबोधन करना है। पिताजी के पास पत्र लिख रहे हैं ना, तो आदरणीय का जैसा पूजनीय जैसा शब्द का प्रयोग करना है। तो मैं आदरणीय यूज कर देता हूँ, लिख रहा हूं आदरणीय पिताजी, आदरणीय पिताजी। फिर उसके बाद क्या करना है, संबोधन के बाद नमस्कार या प्रणाम करना है। नमस्कार या पिताजी को क्या करेंगे, प्रणाम करेंगे ना जी, तो सादर प्रणाम। आदरणीय पिताजी सादर प्रणाम। उसके बाद आपको क्या लिखना है कि मैं यहाँ जो उधर लिखा हूं मैं उधर लिखूं, उस फॉर्मेट को बस ख्याल रखना आपको। मैं यहाँ कुशल हूं और आशा करता हूं कि आप भी कुशल होंगे। लिख दिया ना। अब आपको कुशल होंगे। आप पत्र का कारण लिखना है कि आप पत्र क्यों लिख रहे थे, पिता के पास पैसा मांगना था ना। हाँ, प्रश्न क्या था जी, मैं दोहराना चाहता हूँ। अपने पिता के पास एक पत्र लिखे जिसमें कुछ रुपयों की मांग, चलिए पैसा मांगना था तो लिखेंगे कुछ भी, मान लीजिए किताब के मिले लिख देता हूँ, आप भी कुशल होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको कारण देना है, कारण देने के बाद आप पैसा क्यों मांग रहे हैं वो कारण देना है। कारण देने के बाद यहाँ पे आपको कारण देना है। कारण देने के बाद आपको क्या करना है, समाचार पूछना है। समाचार मतलब कि फिर से कि समाचार पूछना है, नहीं समाचार नहीं पूछना, इसको हटा दीजिए, थोड़ा छट्टा ले दीजिए। जब आप पत्र लिख लेंगे ना, कारण दे दीजिए, तो उसके बाद कहेंगे बड़े को मेरा प्रणाम, बड़े को मेरा प्रणाम और छोटे को मेरा स्नेह। छोटे को मेरा स्नेह मतलब प्यार। फिर यहां पे आप लिखेंगे आपका प्रिय पुत्र और नाम लिखेंगे जी, बस हो गया ना। क्या था प्रश्न आपका कि रुपयों की मांग करते हो अपने पिता के पास एक पत्र लिखना, कुछ नहीं किया जी। पहला में आपको भेजने वालों का पता लिखना है, जो मैंने ऊपर लिख दिया। कहाँ लिखना है, परीक्षा केंद्र से आप लिखेंगे एप्लीकेशन, तो परीक्षा केंद्र में लिखना है, ये बोर्ड एग्जाम का नियम है। आप डेट दे देना है। उसके बाद फिर संबोधन करना है। अगर बड़े लोग होंगे तो आदरणीय से संबोधित करेंगे, मित्र या बराबरी वाले लोग हैं तो लिखेंगे यहाँ पे प्रिय, ठीक है, आदरणीय प्रिय। उसके बाद फिर नमस्कार मित्र को करना है और बड़े लोग को प्रणाम करना। तो मैंने पिताजी था ना, पिताजी थे तो लिखे सादर प्रणाम। उसके बाद फिर लिखना है
कि मैं यहाँ कुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी कुशल होंगे, आप भी कुशल होंगे। लिख दिया ना। उसके बाद फिर आपको कारण लिखना है, कारण लिखना है जी। कारण लिखना है क्या? पैसा मांग रहे। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि मेरी बोर्ड की परीक्षा काफी नजदीक आ चुकी है और काफी नजदीक आ चुकी है, जिसकी बेहतर तैयारी के लिए हमें कुछ पुस्तकें लेनी थी। तो कृपा तो पिताजी हमें, इसलिए पिताजी हमें 1,000 रुपये देने का 1,000 रुपया 1,000 रुपये कष्ट नहीं करना है। पिताजी कष्ट करते हैं तो ऐसा ही पिता पुत्र का। तो 1,000 रुपये हमें भिजवा दे, ऐसे करके भिजवा दें या कुछ भिजवा दें बस इतना। फिर लास्ट में आपको बड़े को मेरा प्रणाम और छोटे को मेरा प्यार कहना, ऐसे करके फिर आपको अंत में एड्रेस दे देना। सपोज आपका एक और प्रश्न है कि मित्र के पास एक पत्र लिखे जिसमें बोर्ड परीक्षा की तैयारी की बातें चल रही हो, बोर्ड परीक्षा की तैयारी की बातें चल रही हो। तो या फिर ऐसे आप सकते हैं, अपने मित्र के पास पत्र लिखे जिसमें प्रथम स्थान आने पर एक प्रसन्नता पत्र लिखें बोर्ड को, अपने मित्र को। मतलब आपका मित्र फर्स्ट आया है तो प्रसन्नता पत्र लिखें, उनको बधाई पत्र लिखें, बधाई पत्र लिखते हुए चले। तो अगर ये वाला प्रश्न आया मित्र वाला तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रिय मित्र नमस्कार, प्रिय मित्र नमस्कार, मैं यहाँ कुशल हूँ, बात, और आशा करता हूँ कि तुम भी वहां कुशल होगे। कल ही तुम्हारा पत्र मिला, आपको पता कैसे चला कि वो फर्स्ट है, उसका पत्र आएगा तब ना। तो इस बात को लिखेंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे कि कल ही तुम्हारा पत्र लिखा जिसको पढ़ करके मैं बहुत खुश हुआ, जिसमें तुमने बताया कि हम बोर्ड की एग्जाम में प्रथम स्थान लाया हूँ, प्रथम स्थान पर आया हूँ। तो मेरे प्यारे मित्र, तुम इस तरह ही आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो और तुम्हारे उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। बस अगले विशेष बात अगले पत्र में। फिर यहाँ पे आपका तुम्हारा प्यारा मित्र नाम। कहानी खत्म, कहानी खत्म। कोई हार्ड नहीं है जी, कोई हार्ड नहीं है। ये आपको हो गया, ये आपको हो गया। क्या कोई डाउट है? सब पत्र लिखा है, बस आपको फॉर्मेट क्लियर रखना है। औपचारिक पत्र का फॉर्मेट, अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट, कि कौन सा चीज कहाँ लिखाएगा, क्या क्या लिखाएगा। फॉर्मेट रखिएगा या किसी पर भी पत्र लिखाएगा, जीजा सालियों सब पर पत्र लिखाएगा, मौसम से सब पर पत्र लिखाएगा, सब पर पत्र लिखाएगा। बस फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है जी, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो आप कमेंट कर सकते हैं। भैया बाबू, जो भी हमें भैया बाबू कह सकते हैं, बड़े हैं तो बाबू कहेंगे और छोटे हैं तो भैया कहेंगे। तो ये आप कमेंट कर सकते हैं। और मैं इसके बाद जो वीडियो लाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट होगी। किसके लिए? परीक्षा केंद्र में आप क्या करेंगे उसके लिए, ठीक है। तो आप हमारे इस चैनल की सदस्यता जरूर लें प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपकी सदस्यता से ही हम आगे बढ़ पाते हैं, हमारी उत्साह बढ़ती है, हमारा ध्येय बढ़ता है ना। तो दोस्तों, आपकी भविष्य की कामना करते हुए, उज्जवल कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ इस वीडियो के अंत में। और आप पढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करते रहें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।